दोस्तों, वेलकम टू एचडी स्टडी। एचडी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा भारत के महत्वपूर्ण युद्ध। मतलब भारत के जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं वो किस किस के बीच हुए हैं और इसमें कौन विजय हुआ है और किसकी हार हुई है और किस डे में हुआ है, मतलब सन क्या था। ये सब जानकारी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसी तरह की हम इम्पोर्टेंट जानकारी आपके लिए लेके आते हैं, डेली अपडेट भी लेके आते हैं और जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो है भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की या फिर किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर एक अपडेट हम आपको देते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और जनवरी मंथ के करंट अफेयर की जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। जनवरी और फरवरी का दोनों का डाल रखा है 2022 के। चलिए अभी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इस तरह की जानकारी इकट्ठा करने के लिए हमें बहुत समय लगता है और बहुत ही एक एक चीज़ छाँट छाँट के हम आपके लिए लेके आते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, ठीक है। अभी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले युद्ध की हम बात करते हैं। हाइडेस पेज का युद्ध ये कब हुआ था भाई? समय है 1326 ईसा पूर्व में। किस किस के बीच हुआ था भाई? सिकंदर जो पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, ठीक है भाई। सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था, ठीक है भाई। मतलब जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। ये युद्ध हुआ था सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। नंबर 2 युद्ध की बात करते हैं, कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई सभी को पता है 261 ईसा पूर्व हुई थी, जिसके बीच हुआ था भाई। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तपात को देखते हुए उसने युद्ध न करने की कसम खाई थी। मतलब ये क्वेश्चन भी बन सकता है, अशोक ने किस युद्ध के बाद ये कसम खाई थी कि भाई वह फिर युद्ध नहीं करेगा। मतलब कि कहा जाता है कि भी इस युद्ध में इतना कत्लेआम हुआ था कि भी खून ही खून हो गया था चारों तरफ, मतलब रक्तपात हो गया था। यह युद्ध का कारण क्या था? ये इस युद्ध का कारण था, यह युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। कलिंग पर आक्रमण अशोक ने इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पर एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कालूमुखी। वो उससे विवाह करना चाहता था, जिस कारण ये युद्ध छिड़ गया था। लेकिन जो मैन हिस्ट्री में है, आप कहीं भी देख लेना, ये बात आपको नहीं बताई जाएगी जो मैं बता रहा हूँ। नंबर 3 हम बात करते हैं सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई हुई थी भाई 712 ईस्वी में। किसके बीच? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित कर ली थी, ठीक है भाई, 712 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध की बात करते हैं, समय था भाई 1191 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें चौहान की विजय हुई। मतलब पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। ये तभी पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे ये, और ये मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और ये करनाल में हुआ था भाई तराइन का युद्ध, ठीक है भाई, हरियाणा में। तराइन का एक और युद्ध हुआ था जिसका भाई 1192 ईस्वी में। इसे तराइन का सेकंड युद्ध कहा जाता है। तराइन कह लो या तरावड़ी कह लो, एक ही बात है। HSSC हरियाणा गवर्नमेंट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो भाई, इसमें बता रखा है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय है भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि भाई पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट थे, सेकंड थे या थर्ड थे, ठीक है भाई। ये तृतीय है जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, ठीक है भाई। इसमें जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान हार गया था। ऐसा भी कहा जाता है जयचंद हरियाणा का गद्दार भी कहा जाता है। चंदावर का युद्ध, समय 1194 ईस्वी। किसके बीच हुआ था भाई? मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। देखो भाई, फिर क्या किया भाई? मोहम्मद गौरी का जो साथ था वो 1192 ईस्वी में दिया था जयचंद ने, लेकिन जयचंद ने उसको ही धोखा दे दिया। मतलब मोहम्मद गौरी ने जयचंद को फिर धोखा दे दिया। पहले तो ये इसके साथ था तराइन के युद्ध में, लेकिन जो चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हरा दिया, ठीक है भाई। इसी बात से पता चलता है धोखेबाज के साथ भी धोखा ही हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये भी हरियाणा का युद्ध है। प्रथम युद्ध हरियाणा का, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये क्या हुआ था भाई 1526 ईस्वी में। ये मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था भाई।
मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद बात करते हैं खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। खानवा के युद्ध की अगर हम बात करते हैं जो 1527 ईस्वी में हुआ था, बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। ठीक है भाई, बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। आप हमें कमेंट में बताएं कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। घाघरा का युद्ध ये हुआ था भाई 1529 ईस्वी में। ठीक है भाई, ठीक है भाई। किसके बीच हुआ था? बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। ठीक है भाई। चौसा का युद्ध ये हुआ था 1539 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था चौसा के युद्ध में, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। कन्नौज व बिलग्राम का युद्ध ये हुआ था 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक है भाई, शेरशाह सूरी ने पुनः हराया हुमायूं को और भारत छोड़ने पर इस बार मजबूर कर दिया 1540 ईस्वी में। कौन से युद्ध में? बिलग्राम का युद्ध कह लो या फिर कन्नौज का युद्ध कह लो इसे। पानीपत की द्वितीय युद्ध समय है 1556 ईस्वी। पहला हम बता चुके हैं 1526 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच। ठीक है भाई, इस युद्ध में कहा जाता है कि भाई हेमू यह युद्ध जीतने ही वाला था, दुर्भाग्यवश एक तीर हेमू की आंख में लग गया। हेमू को ना देखने पाने की अवस्था में उसकी जब सेना ने देखा कि भी हेमू की आंख में तीर लग गया है, तो सेना में भगदड़ मच गई, जिस कारण हेमू हार गया। नहीं तो यह युद्ध हेमू जीतने वाला था और बाद में हेमू का सर कलम कर दिया गया था। हमें कमेंट में बताएं कि भी अकबर के कौन से सेनापति ने हेमू का सिर काटा था। ठीक है भाई। तालीकोटा का युद्ध ये हुआ था 1565 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। इस युद्ध के बाद विजयनगर जो साम्राज्य था उसका अंत हो गया था। अगर नेक्स्ट युद्ध की हम बात करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था 1576 ईस्वी में। अकबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें राणा सांगा हार प्राप्ति हुई थी। राणा सांगा इस युद्ध में हार गया था। 1556 के जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसके बाद आता है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध भाई, उसके बाद आता है बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था भाई? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। भाई अंग्रेज जीत गए थे और फ्रांसीसी हार गए थे। अंग्रेज सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे भारत छोड़ के। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में और तीसरा हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है भाई। तीसरे जो युद्ध हुआ था इसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। मतलब कि मराठों की हार हुई थी। ये फ्रांसीसियों ने यहाँ पे गलत लिख रखा है, ये नहीं आएगा, ये ऊपर वाला है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं बक्सर का युद्ध। ये हुआ था 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध की बात करते हैं हम, किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और सजाउद्दौला और मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। देखो भाई, अंग्रेजों के खिलाफ तीन थे, सजाउद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय। ये तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था, जिसमें फिर भी अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है भाई। ये हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। मतलब कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है भाई। इस युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई थी। ये किस किस के बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी। और इसी युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मद्रास की संधि कब हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये कब हुआ था भाई? समय है 1780 से 1784। मंगलोर की संधि। क्वेश्चन पूछा जाता है मैंगलोर की संधि कब हुई थी? तो द्वितीय सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हुई थी। यह किसके बीच हुआ था? हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जो अनिर्णित छूट गया था।
यह युद्ध चल ही रहा था कि बीच में ही यह युद्ध छूट गया था। किसके कारण? मैंगलोर की संधि के कारण। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, ये हुआ था 1790 से 1792 ईस्वी में। समाप्ति हुई थी सिंगारपट्टनम की संधि के साथ। ठीक है भाई। इसके बाद कौन सी संधि हुई थी भाई? तीसरा अंगल मैसूर युद्ध के बाद सिंगारपट्टनम की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में ये लड़ाई हुई थी, संधि के बाद समाप्त हो गई थी। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच की जो लड़ाई थी वो संधि के बाद समाप्त हो गई थी, मतलब कि युद्ध बीच में ही रुक गया था। उसके बाद हम बात करते हैं चतुर्थ मतलब लास्ट फोर्थ जो अंगल मैसूर युद्ध है, ये हुआ था 1797 से 1799 ईस्वी तक। 1797 से 99 टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और मैसूर शक्ति का पतन हो गया था। मतलब कि आखिरी मैसूर था ये, उसके बाद मैसूर की जो शक्ति थी उसका पतन हो गया था। ठीक है भाई। मैसूर की शक्ति का मतलब कि टीपू सुल्तान के बाद मैसूर की जो शक्ति थी वो उनके हाथ से चली गई थी। चिलियान वाला युद्ध, चिलियान वाला युद्ध ये हुआ था 1849 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था, जिसमें सिखों की हार हो गई थी। ये था भाई चिलियान वाला युद्ध 1849 ईस्वी में जो हुआ था। उसके बाद है भारत चीन सीमा युद्ध, ये हुआ था 1962 ईस्वी में। इसी को तो सब जानते ही होंगे, भारत और चीन के बीच हुआ था। इसके बीच चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण तथा कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से को छोड़ना पड़ा था। ठीक है भाई। अब ये कहते हैं कि भाई चीनी जो सेना थी 1962 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था, अभी भी भारत का जो इस तरह का ऊपर का जो टोपी है, मतलब जो शिखर है टॉप, वहाँ का जो कुछ हिस्सा है वो अभी तक चीन ने कब्जा कर रखा है। यहाँ पे जो है ये भारत का जम्मू कश्मीर लद्दाख मैंने बनाया है, ये जो कुछ हिस्सा है अभी तक चीन ने कब्जा कर रखा है। युद्ध के बाद कुछ हिस्से पर भारत पाकिस्तान युद्ध, ये कब हुआ था भाई? 1965 ईस्वी में। ठीक है भाई। किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। पूछा जाता है शिमला समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1965 में। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत पाक युद्ध 1971 ईस्वी में। ठीक है भाई। फिर से हुआ था 1971 ईस्वी में। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। कौन से युद्ध के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। कारगिल की लड़ाई सभी को पता है, कारगिल वॉर हुई थी 1999 ईस्वी में। किसके बीच हुई थी? जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों ने। ठीक है भाई। जो जम्मू कश्मीर के जो द्रास जो है चोटी है, वहाँ पर कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठिए घुस गए थे और उसी में ये कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में। ये थे भी भारत के महत्वपूर्ण युद्ध। इसी तरह की अपडेट्स और जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं, डेली अपडेट, करंट अफेयर और जीके, हरियाणा जीके और ऑल जो भारत है उसके जो स्टेट है, ऑल स्टेट की हम गवर्नमेंट जॉब की अपडेट भी आपको देते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए SD स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। जय हिंद।